सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइस, ये हम लोग जा रहे थे पार्टी करते हुए अयोध्या धाम, जो कि आज से 2 साल पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हम लोग गए थे। मतलब हुई थी जनवरी में, गए थे हम लोग मार्च में। तो हम लोग ने मॉर्निंग में होली मना के, मतलब रंग खेल के, और रात में हम लोग 11 बजे समथिंग निकल, 10:30 पौने 11 बजे समथिंग टाइम था यही। हम लोग निकल गए थे अयोध्या के लिए। सडनली प्लान बना और हम लोग सडनली चले गए। और मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी फेस्टिवल में। हमने बहुत डांस वगैरह भी किया था, एंजॉय किया था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन ये बोले नहीं, चलो घूम के आते हैं। तो सडनली प्लान बना था, हम लोग सडनली गए थे। और उस टाइम पे भाई साहब इतनी गर्मी हो रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। हम लोगों का जो कलर की वजह से चेहरा भी भूत जैसा हो गया था। और वहाँ जाके हम लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और एक्चुअली क्या होता है ना, ऊपर वाला संघर्ष मतलब बदला ले लेता है। तो इन लोग, मैं मना कर रही थी ना जाने के लिए, तो भगवान ने कहा लो आप तुम आई हो तो लो खाओ फिर। तो वही प्रसादी ही समझ लो। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और न्यू न्यू 1-2 महीना पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। फिर 2 महीने बाद हम लोग गए थे दर्शन करने, तो वहाँ पे क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही था और बहुत ज़्यादा क्रश था वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब वहाँ पे चप्पलें चोरी हो रही थी। और कुछ वीडियोस तो मेरे इसमें से डिलीट भी हो गए। हनुमानगढ़ी अड़ी जो हम लोग गए थे, शॉर्ट्स में पड़े हैं लेकिन वीडियो में नहीं है, क्योंकि मैं मतलब डिलीट करती रहती हूँ। तो और ये तो बहुत दिनों से पड़ा था, इसको मैंने एडिट भी नहीं किया था। इसको मैं अभी एडिट करके अभी डाल रही हूँ। और इससे पहले मैंने डाला भी है, लेकिन वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको हटा के इसको डाल रही हूँ। और मतलब हम लोग रास्ते में एंजॉय कर रहे थे। चीकू मेरा सो रहा था और हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। जैसा कि कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है, मैं पूरी ठंडी पर पीती हूँ, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो जाए। और मैं कोल्ड ड्रिंक पीती बहुत हूँ, मुझे मुझे पसंद है मुझे। तो यहाँ पे फिर हम लोग रुके थे एक ढाबे पे खाना खाने, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर खाना खा के हम लोग गए। और बहुत सारी सीन थी जो मैंने कट कर दी है इसमें, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर हम लोग यहाँ पे नहा रहे थे सरयू नदी में। ये नहर टाइप की बनाई गई है, यहाँ सुबह 7 बजे पानी छोड़ा जाता है, रात में बंद कर दिया जाता है, तो ये सूख जाती है। और ये थी राम मंदिर, जो कि ये अभी बन ही रही थी, पूरी बनी भी नहीं थी। और अब नहीं पता बनी है कि पूरी की नहीं बनी, क्योंकि मेरे ख्याल ये नवंबर में जाने वाले थे, 24 नवंबर को। इनके जीजा लोग आ रहे थे मुंबई से। तो मतलब जीजा के रिलेटिव आ रहे थे मुंबई से, तो जीजा लोग बोले था कि तुम चलना। तो ये बोल रहे थे कि चलेंगे तो पूरी फैमिली चलेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भैया बहुत परेशानी हुई थी, तो इस वजह से मेरा मन नहीं था जाने का। हालांकि हम लोगों का कैंसिल हो गया था, ये भी नहीं गए थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो हम लोग जा नहीं पाए थे। अभी कुछ मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे चीकू की कुछ पूजा वगैरह होनी है, तो अभी हम लोग ऐसे भी कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ पूजा वगैरह करानी है। और सब डांटते हैं कि पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये करा लो फिर कहीं भी जाओ, क्योंकि बच्चे को इधर उधर नदी नाले में तुम लोग ले जाती हो, मतलब फंदा के। ऐसा कुछ बड़े लोगों का कहना है कि क्रॉस नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा कहीं नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बतलाते हुए जा रहे थे कि हम यहाँ नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह सुलभ था, खाने को भी नहीं था, रहने को रेंट पे रूम नहीं मिल रहा था। और हम लोग अचानक से ही गए थे कि सुबह जल्दी दर्शन करके चले आएंगे, लेकिन सारा दिन हो गया था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। और 24 घंटा हम लोगों को लग गया था, 24 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था। और यहाँ पे हम लोग वही एंजॉय, थोड़ा सा मस्ती आपसी में कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं इनसे झगड़ा भी कर ली थी कि बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं तुमसे मना कर रही थी, लो अब भुगतो, भगवान परीक्षा लेते हैं। यहाँ पे ये मेहंदी हम लोग ने लगवाई थी और मेरे हाथ में पसीना आया। बस यहाँ से लगवा के रूम तक गए थे, उतने में पूरी मेहंदी छूट गई थी। 1% मेहंदी नहीं बची थी मेरे हाथ में, और बहुत बेकार थी। तो हम लोगों ने एंजॉय किया था साथ में। और हम लोग ऐसे बैठ गए थे, मैं तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में लगवाने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को लगवाना नहीं था, लेकिन पूर्वी को लगवाना था, तो मैंने सोचा चलो लगवा ले। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान वगैरह ख़रीदा था। सामान भी बहुत महंगा था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना महंगा था भाई साहब। जो आपके शहर में 10 रुपए की थी, वो यहाँ 40-50 रुपए की मिल रही थी।
तो मैं इतना थक गई थी। देख रहे हो मेरे हाथ में कितना कलर लगा, चेहरे पे कलर लगा, क्योंकि भाभी मेरी सुबह सुबह आई थी तो उसने मेरे मुंह पे ग्रीन कलर लगा दिया था। ग्रीन कलर बहुत गंदा लगता है, मुझे थोड़ा सा वही पिंक रेड कलर अच्छा लगता है, वो लगा लो तो नहीं भी छूटता है तो भी आपका लुक बहुत अच्छा आता है, निखर के आता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, यहाँ पूर्वी बड़े एक्साइटमेंट थी। मेरी पूर्वी कितनी छोटी सी लग रही है, अब सडनली वो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है कि मुझे तो लगता है वो मुझे पार कर देगी। वो लंबाई में अपनी फैमिली पे चली गई है। जैसे मेरी तो नॉर्मल हाइट है, और मतलब मेरे पड़ोस में एक दादी हैं, वो बोलती हैं ज़्यादा लंबी लड़कियां भी नहीं अच्छी होती। मैंने उनसे बोला पूर्वी बहुत लंबी हो रही, कहीं नहीं बेटा, और ज़्यादा लंबी लड़कियां भी नहीं अच्छी होती हैं, नॉर्मल हाइट ठीक रहती है। मैंने कहा मेरी तो हाइट कम है, तो कहीं तुमको लगता है हस्बैंड तुम्हारे लंबे हैं ना। तो ये थी वो मंदिर जहाँ हमें बहुत मुश्किल से रूम मिला था, और यहाँ पे हम लोगों को बहुत मतलब बाउंडेशन थी बहुत सारी चीज़ों की, ना हम लोग तेज बोल सकते थे, ना इसके अंदर कुछ ला के खा पी सकते थे, क्योंकि ये मंदिर थी और मंदिर में कुछ रूम थे जो ये लोग देते थे रेंट पे, और चप्पल हम लोगों को यही गैलरी जो बनी है इसी में उतारनी पड़ रही थी। तो मैंने पूरा आपको दिखाया कि जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था तो वही ये मंदिर था। ये मेरी गाड़ी में सामान भरा जा रहा, मेरा भाई भर रहा था, यहाँ पे पूरी टेंगे टेंगे कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे मस्ती कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे टेंगे टेंगे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। और हम लोगों नहीं गए क्योंकि इस टाइम इनको जाना था, फिर मैंने मना कर दिया था। ये देखिए यही वो मंदिर है जिसमें हम लोग रुके थे, तो घाट के उस पार है। तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी, और मैं आपको सच बताऊँ मैं भीड़ भाड़ में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा शोर शराबे में। फिर हम लोग दर्शन करके निकल गए थे घर के लिए। हालांकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहती हैं, सिस्टर भी रहती है यहीं पे, जस्ट जहाँ मंदिर बना है पहले वहीं उनका घर था, लेकिन अब वहाँ पे मतलब उनका घर तोड़ के मंदिर बना था, तो उनको दूसरी जगह घर दिया गया। जैसे कि लोग कहते हैं नहीं दिया नहीं दिया, न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी, लोगों को बेघर कर दिया। ऐसा नहीं है, घर भी दिया गया है, पैसे भी दिए गए हैं। अब कुछ लोग जो ज़्यादा लालची होते हैं तो उनको क्या ही कर सकते हैं। अब विदाउट रजिस्ट्री अगर आप रहोगे तो आपको कहाँ से कोई दे देगा। तो मेरी सिस्टर भी रहती हैं एक, और बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, हमारी कोई दादी है वो भी रहती है, लेकिन कहाँ रहती है ये नहीं पता। सिस्टर कहाँ रहती हो तो पता है, लेकिन रिलेटिव दादी वगैरह क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं। मम्मी लोग जाती रहती हैं, और हम वैसे भी शादी के पहले भी ज़्यादा कहीं नहीं जाते थे, मुझे पसंद ही नहीं था। पापा मेरे बहुत डांट डांट के मुझको लेके जाते थे, तब मैं कहीं जाती थी, वरना शादी पार्टी में भी नहीं जाती थी। आज भी यही हाल है। इस साल मैंने 3 शादी अटेंड नहीं करी, सोचिए मेरे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है। मैं हस्बैंड से कहती थी तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ठंड लग रही। तो मैं कुछ इसी टाइप की हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने में ही रहना पसंद है। घर में मतलब अगर मैं घर में हूँ तो ठीक है, मुझे ज़्यादा क्लाउड नहीं पसंद है, शोर शराबा नहीं पसंद है। हाँ, जब मैं थोड़ा सा छोटी थी तो फैमिली के साथ तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, विदाउट फैमिली मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो चाहे इनकी फैमिली हो, मैं फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। और रात में यहाँ का नज़ारा भाई साहब, सबसे अच्छा मुझे रात में ही अयोध्या में लगा। और फिर ये हम लोग आ गए थे बंगला बाज़ार वेज नारायणी में खाना खाने, क्योंकि वहाँ कहीं रास्ते में खाना नहीं अच्छा था, तो हम लोगों ने यहीं पे खाया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।